फिर कांग्रेस के कारगुजार सदर रमन भल्ला ने युवा राजपूत सभा के खिलाफ इल्जामात लगाने पर कविंद्र गुप्ता को तनकीद का निशाना बनाया। भल्ला ने कहा कि इस तरह के झूठे इल्जामात लगाने पर कविंद्र गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी मायूस है और इसलिए पार्टी लीडर ऐसे बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता के एक बयान से युवा राजपूत सभा आहत में है और उन्होंने फिर एक बार न सिर्फ बीजेपी पे हमला बोला है बल्कि ये भी कहा है कि वो दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे टोल प्लाजा के इशू पे। कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टीज भी इस पे बीजेपी पे हमलावर हो गई हैं और जिस तरह से युवा राजपूत सभा के बारे में कविंद्र गुप्ता ने स्टेटमेंट दिया है उस पर चारों तरफ से कंडमनेशन हो रही है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट और फॉर्मर मिनिस्टर रमन भल्ला। भल्ला साहब, किस तरह से इस चीज को लेते हैं जो कविंद्र गुप्ता ने कहा, उस पर आपकी क्या पहली रिएक्शन? मैं इसका इंडिविजुअली नाम नहीं लेता, लेकिन वो किसी तंजीम से वाबस्ता है। क्या उसका इंडिविजुअल बयान है और भाजपा का बड़ा दिग्गज नेता समझते हैं और उस बयान से ये लगा कि भाजपा अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है जब से जम्मू बंद हुआ। और जिस ढंग से उन्होंने पर्टिकुलर नाम लेके नहीं, उन्होंने पूरी युवा राजपूत सभा की जो धरने में बैठे थे, धरने में तो सिविल सोसाइटी के सारे लोग बैठे थे, हम लोग भी धरने में बैठे थे। अगर नितिन गडकरी साहब ये बोलते हैं कि वो टोल प्लाजा ही इलीगल है तो अभी तक खामोशी क्यों? और मैं समझता हूँ जब गवर्नर साहब एलजी साहब ने कहा 2 दिन के अंदर इसका समाधान निकल आएगा और आज तक जम्मू कश्मीर के अवाम को भेड़ बकरियां समझा है। और जब ये बयान देते हैं कि ये लोग पैसे दे के यहाँ पे बैठाया गया तो सीधा एक बरादरी पे, एक कम्युनिटी पे, एक कास्ट पे पूरा अटैक यहाँ पे किया। पूरी भाजपा को माफी मांगनी चाहिए और अमित शाह जी और मोदी साहब जिन्होंने ऐसे आदमी अपनी पार्टियों में यहाँ पे रखे हैं तो दूसरे समुदाय के लोग हों, पूरा जम्मू सारा जो था वो कंप्लीट बंद करके उन्हें दिखा दिया कि इस मुद्दे के साथ वो सारे इकट्ठे हैं। क्या उनको भी पैसे दिए हैं? खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।